और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर हिंसा को लेकर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा से पुलिस लाइन में पूछताछ जारी। गिरफ्तारी जब हुई, यानी कि जब पेश हुआ, वो आपने देखा, और तकरीबन 40 सवालों की लंबी फहरिस्त जारी की गई है। घटना से जुड़े हर सवाल का पुलिस जवाब मांगेगी। पूछा गया, वो हिंसा के वक्त कहां था? यकीनन ये पहला सवाल होगा। तय समय से 20 मिनट पीछे के दरवाजे से पुलिस लाइन पहुंचा आशीष मिश्रा। तो ये वो तस्वीर है जब आपको न्यूज 18 ने दिखाई। 10:40 पर एग्जैक्ट ये तस्वीरें सामने आती है। मुख्य दरवाजे से नहीं, पीछे के दरवाजे से ले जाया गया। मीडिया जो है वो लगातार बनी हुई थी, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश हुई कि पीछे के रास्ते से ले जाया जाए, लेकिन मीडिया पहुंचती है और ये तस्वीरें आपके सामने आई है। सफेद कुर्ते पजामा में आप देख रहे हैं आशीष मिश्रा को, चश्मा बाकायदा लगाया हुआ है और रुमाल से आधा चेहरा कवर किया हुआ है। राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, अभी वहां पर क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त जो आशीष मिश्रा से है वो लगातार जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो क्राइम ब्रांच का मुख्य दफ्तर है वहां पर काफी गहमागहमी है। पुलिस फोर्स को बाहर तैनात किया गया है और अंदर डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, आईपीएस सुनील कुमार सिंह और लखीमपुर के एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में आशीष मिश्रा से लगातार एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे हैं और उनका जवाब मांगा जा रहा है, क्योंकि इस दौरान तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। और ऐसे में आशीष मिश्रा भी अपने वकीलों के साथ पहुंचे हैं। वो अपनी बेगुनाही में कई साक्ष्य और सबूत पेश करेंगे। उसमें जो सबसे अहम बताया जा रहा है, वो सूत्रों का कहना है कि वो वीडियो रखेंगे जिसमें उस वक्त वो दंगल में मौजूद थे, और दूसरा वो जो लोकेशन है उसके आधार पर भी वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि वो उस घटना में शामिल नहीं थे। ऐसे में कुछ और अपडेट्स हमारे साथ मिले, हमारे सहयोगी अजीत मौजूद है। अजीत, क्या अपडेट आ रही है अंदर से कि कौन कौन से सवाल हैं जिनको लेकर असहज हो रहे हैं? देखिए राजू, सबसे पहले तो न्यूज 18 पे अपने दर्शकों को बता दें कि बड़ी अपडेट यह है कि 120B के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। अंदर उसका पर्चा काटा जा रहा है। 120B यानी षड्यंत्र, जो हत्या का मुकदमा दर्ज है उसमें आप हत्या की साजिश के पीछे शामिल। तो ये पहला पर्चा पूछताछ के दौरान ये पर्चा काटने की तैयारी की जा रही है, यानी अब उनको पुलिस लिखा पढ़ी में लेकर आ रही है। इसके बाद पुलिस एक एक करके जो सवाल पूछ रही है। 120B का मतलब बता दें कि ये साजिश की धारा होती है। अगर आप हत्या में नहीं शामिल है लेकिन आपकी गाड़ी शामिल है, आपके लोग शामिल है, अगर आपके वेपन से गोली चलाई गई, आपकी गाड़ी में वेपन मिला है या गोली मिली है, तो आप उसकी साजिश के भागीदार होंगे। तो इसके तहत ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। दूसरा जो बड़ा सवाल जो आपसे हमने पहले भी कहा था, अपने दर्शकों को बताया था कि उनको ये सबूत वो नहीं दे पा रहे हैं कि वो घटनास्थल पर नहीं थे। जो वीडियो उनके पास है सिर्फ वो 20 सेकंड के और 40 सेकंड के 2 वीडियो हैं। तो 1 मिनट का वीडियो ये साबित नहीं कर पाएगा कि वो घटनास्थल पर नहीं थे। उनको देना होगा सुबह 12 बजे से शाम 6 बजे तक का वीडियो, यानी उनको 6 घंटे का वीडियो पुलिस को देना होगा अपनी बेगुनाही के लिए। कॉल डिटेल के हिसाब से जो सीडीआर रिपोर्ट आ रही है उसमें उनकी थोड़ी दूर पर लोकेशन दिखा रही है, तो वो भी एक सस्पेंस है। पुलिस ये कह रही है कि आप हमको एग्जैक्ट बताइए आप कहां थे। उनके लोग थे, जिन लोगों का बयान अब तक दर्ज हो चुका है, उन्होंने ये कहा कि आशीष मिश्रा मैं आती हूँ, अजीत से और सवाल करेंगे। अजीत, और आप बात जरूर कीजिएगा। मैं एक बार अपडेट्स भी दे दूं और आप भी इसे बताइएगा। ये कहा गया क्योंकि वो 40 सवालों की लिस्ट है, तो वो 40 सवाल क्या होंगे और जिन बिंदुओं का जिक्र अजीत कर रहे हैं बेशक से वही सारी चीजें होंगी। आप कहाँ थे, कब थे, घटनास्थल से कितने दूर थे? दूर थे तो प्रूफ दीजिए, नहीं है तो फिर आप जो है उसका अलावा आपके पास क्या जवाब है? ये कहा गया कि जब आशीष मिश्रा पहुंचे तो उन्हें बाकायदा नाश्ता भी कराया गया है, हालांकि कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, ये तरीका होता है राजीव, और उसके बाद आराम से आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठिए और फिर तैयार रहिए सवालों के लिए। राजीव, देखिए, ये एक कटसी होती है और अमूमन जब भी पूछताछ होती है तो ये एक पुलिस उसमें भी रहता है कि किसी भी अभी आरोपी हैं वो अपराधी नहीं है, तो ऐसे में एक जो कटसी होती है उसके तहत पानी पिलाया जाता है, चाय पिलाई जाती है और बिस्किट भी खिलाए जाते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 120B की धारा लगाई गई है, अगर उनको उसी में भी चार्जशीट किया जाता है ठीक। राजीव, क्योंकि अजीत आपके साथ है, अजीत से सुमित जायसवाल वाले पहलू पर भी बात कीजिए, क्योंकि सवाल जब होंगे तो सुमित जायसवाल की जो एफआईआर है, जिसका हम कुछ वक्त पहले जिक्र कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि अगर आशीष मिश्रा हमारी गाड़ी में नहीं थे, अगर होते तो उन पर भी हमला होता, उन्हें भी जान से मार दिया जाता। तो जरा पूछिए अजीत से, क्योंकि उन्होंने इस पूरे को कवर किया था। सुमित जायसवाल उन्हीं से पहले मिले थे, न्यूज 18 के कैमरे पर सामने आए थे जब। और क्या सुमित जायसवाल वाला भी सवाल होगा उसमें?
देखिए सुमित जायसवाल का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ दिख रहा है कि सुमित जायसवाल जब गाड़ी से उतरकर भाग रहे हैं तो पिछले टायर के नीचे एक किसान भी दबा हुआ है। ऐसे में जो सुमित जायसवाल हैं वो भी उस मामले में आरोपी हैं और उनकी तहरीर पर किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस वक्त हमारे साथ अजीत हैं जिन्होंने सबसे पहले उनका इंटरव्यू किया था। उस वक्त सुमित जायसवाल ने क्या दावा किया था और क्या दावा किया था कि उस वक्त आशीष मिश्रा कहाँ थे? देखिए, सुमित जायसवाल का सीधे तौर पर कहना था जब हमने उनसे बात की थी कि आशीष मिश्रा नहीं थे, हम लोग उनकी गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन अगर हम नहीं भागते तो हमें जान से मार देते, अगर आशीष मिश्रा होते तो भी मार देते। लेकिन जो और बयानात हैं, जो आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह की माने, पुलिस के सूत्रों की माने कि बहुत कुछ साक्ष्य इनके पास ऐसा है जिससे आशीष मिश्रा कटघरे में खड़े होते हैं। तो 120 भी जिस धारा में इनके ऊपर आरोप लगेगा, अगर 302 का आरोप लगता है तो 120 बी में भी उसी 302 पर आरोप बनेगा, यानी उम्र कैद की सजा होती है। लेकिन अगर 302 नहीं बनता तो 304A बनेगा, गैर इरादतन हत्या। वो हालांकि जमानती है, लेकिन इस केस में जमानत इनको नहीं मिलेगी क्योंकि 2 लोग ऑलरेडी जेल जा चुके हैं उसी सेम केस में, आशीष पांडे और लवकुश, तो इनको भी जमानत नहीं मिलेगी। तो अब 120 बी, 304A, 147, 148, 149 ये धारा इनके ऊपर बनती, 338, तो इस धारा के अंदर इनको बचना मुश्किल होगा। देखिए ये जो धाराएं हैं मैं इनको डिटेल में बता दूं। 304A होता है कि आपने लापरवाही पूर्ण वाहन चलाया और उससे किसी की मौत हो गई, जो कि गैर इरादतन हत्या में आता है। इसमें जो सजा का प्रावधान है वो बेहद कम है, उसमें 2 या 2 वर्ष तक की सजा होती है जिसमें खड़े खड़े जमानत हो जाती है। लेकिन जो धारा 302 है वो एक संगीन अपराध है और उसमें उम्र कैद तक की सजा है, 10 साल तक की सजा है और अगर ये प्रूव्ड हो जाता है तो फांसी तक की आपको सजा मिल सकती है। तो ऐसे में ये जो धाराएं ये काफी संगीन है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, जो लगातार पूछताछ चल रही है, एक और पुलिस आशीष अब तक ये साबित नहीं कर पाए हैं कि वो घटना स्थल के वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे। तो वहीं दूसरी ओर जो पुलिस के पास तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि राजीव तो क्योंकि आप दोनों हैं वहां पर और दोनों ही शुरू से इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, जरा अजीत से भी पूछेगा। जो सवाल तैयार हुए वो एक तरफ है, इंटरनेट सेवा बंद है वो भी मालूम है, और जो विपक्ष का सवाल है कि इस्तीफा दें गृह राज्य मंत्री, नहीं तो जांच प्रभावित होगी। सवाल जरा पुलिस को लेकर भी कीजिए, पुलिस पर कितना दबाव है, गले की हड्डी बना हुआ है ये मामला, गिरफ्तारी होती है तो भी आगे क्या बोलेंगे, नहीं होती है तो भी, जरा इस पर भी बात कीजिए। और क्या पुलिस कोई स्टेटमेंट लेके आ सकती है थोड़ी देर में या इंतजार करना होगा? देखिए आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर है, ऐसे में कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस पर दबाव तो है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले दिन ही साफ कर चुके हैं कि जो विधिक प्रक्रिया है उसको पूरा पालन कराया जाएगा और जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में क्योंकि एक तरफ जो किसान थे उनकी डेड बॉडीज रखी हुई थी, तो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उनका समय पर अंतिम संस्कार कराया जा सके। उसके चलते कहीं ना कहीं कुछ जांच में देरी हुई है, जिसको लेकर न सिर्फ विपक्षी संगठनों ने सरकार पर निशाना साधा बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। लेकिन इस जांच को लेकर कोई ऐसा दबाव नहीं है कि आशीष मिश्रा को छोड़ना ही है या फिर उनको जेल भेजना ही है। जो साक्ष्य और सबूत होंगे, क्योंकि पुलिस उन्हीं के आधार पर उनको कोर्ट में रखेगी, जो आरोप लगाएगी पुलिस को उसे कोर्ट में भी प्रूव करना होगा, या फिर अगर बचाने की कोशिश करेगी तो जो विपक्ष के वकील होंगे वो भी रखेंगे। तो अंततः अगर एक सवाल है मेरा राजीव, क्योंकि डीआईजी एसपी विजय ढुल भी मौके पर मौजूद हैं, सवाल सब यही सोच रहे हैं कि क्या गिरफ्तारी होगी या नहीं। कोई भी अधिकारी बोलने से तो बच रहा है, लेकिन आप क्योंकि वहां पर है, सुबुगाहट क्या है जरा ये बताइए। देखिए पहली बात मैं साफ कर दूं कि जो यहाँ के स्थानीय एसपी हैं विजय ढुल, वो इस वक्त जांच में शामिल नहीं है। उनको जो किसानों से सहमत बनी थी उनको ये कहा गया था कि स्थानीय पुलिस पे दबाव रहता है, इसीलिए उनको जांच से बाहर किया जाए। वो सिर्फ आंतरिक व्यवस्था देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। दूसरी ओर जो जांच की जा रही है वो डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में की जा रही है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के साथ आईपीएस सुनील कुमार सिंह हैं, जो कि 10वीं वाहिनी बाराबंकी के सेना नायक हैं। तीसरा अफसर जो है वो एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह हैं, वो लखीमपुर के हैं, वो इस जांच समिति में मौजूद है। और साथ ही 3 सीओ और 3 इंस्पेक्टर के साथ टेक्निकल टीम भी मौजूद है, जो कि जो जवाब आशीष मिश्रा द्वारा दिया जाएगा उनका वो रखेंगे, बताएंगे कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। दूसरी ओर तमाम ऐसे सवाल जो फेरिस्त तैयार की गई है। राजीव क्या आशीष मिश्रा अकेले पहुंचा था?
ये भी लोग जानना चाह रहे हैं, या उसके साथ कोई था, जानकारी छुपाई जा रही है? क्योंकि ये भी खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से कि उनके पिता जो हैं अजय मिश्र टेनी, वो सुबह ही आज अपने कार्यालय पहुंच गए थे, तो कोई था क्या साथ में? क्योंकि पीछे के दरवाजे से एंट्री कराई है, तो बहुत कोशिश के बाद जो तस्वीरें आप लोग लाए, लेकिन हो सकता है कुछ छूट गया हो। नहीं, ऐसा नहीं था। जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा हैं वो बीजेपी कार्यालय पर थे, वहां पर उनके समर्थक पहुंचे हुए थे, लेकिन जो पुलिस लाइन में आशीष मिश्रा पहुंचा है तो उसके साथ सिर्फ उसके वकील इस वक्त क्राइम ब्रांच के ऑफिस में पहुंचे हैं, क्योंकि तीसरे किसी को इजाजत अंदर नहीं दी गई है जांच के लिए। और यही कारण है कि अब जो पूछताछ चल रही है वो लगातार आशीष मिश्रा से एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे हैं और उनको बाकायदा रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि उस बयान को उन आरोपियों के बयान से मिलान कराया जा सके और देखा जाए कि किनके बयानों में अंतर है, और उसी के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। ऐसे में तमाम ऐसी पुलिस के पास टेक्निक होती है, तमाम ऐसे तौर तरीके हैं जिनके आधार पर पूछताछ करके पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है। तो ऐसे में अब तक का जो अंदर से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य सबूत और गवाह हैं, जिनके आधार पर पुलिस अगर चाहे तो किसी भी वक्त आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर सकती है, या फिर उनको अपने पक्ष में सबूत और साक्ष्य लाने के लिए कुछ समय भी दे सकती है। अब देखना यह होगा कि इस जांच के बाद पुलिस क्या फैसला लेती है। अगर पुलिस, क्योंकि जिस दावे का जिक्र हो रहा है, सवाल ये हो रहा है कि गिरफ्तारी होगी या नहीं। मैं आपके पास आती हूँ, और आज अजीत के पास भी कोई अपडेट है तो आप इशारा जरूर कीजिएगा। दरअसल किसान, जो स्थानीय लोग हैं, वो दावा कर रहे हैं कि जिस जीप ने किसानों को कुचला था, उसके पीछे जो फॉर्च्यूनर निकली थी उसमें आशीष मिश्रा बैठे हुए थे। माना जा रहा है कि ये सबूत सामने आने पर आशीष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बाहर पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं, लेकिन हाँ, आशीष मिश्रा के कुछ समर्थक हैं, वो भी जो है हंगामा कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि वो भी इकट्ठे हुए हैं। वो एक स्वाभाविक होता है। इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, ये भी आप जानते हैं। विपक्ष अलग जो है सवाल कर रहा है। राजीव, कोई अपडेट है वहां पर? क्योंकि एक चीज तो क्लियर आ रही है कि जवाब देना 40 सवालों के बहुत मुश्किल, जिसमें पहला ही सवाल, घटना के वक्त आप कहां थे, इसका जवाब भी बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, ये साबित करने में आशीष मिश्रा को कई साक्ष्य और सबूत देंगे, जो कि आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं आरोपों में जो दो आरोपियों को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वो भी जो मूलभूत सवाल थे उनका जवाब नहीं दे पाए थे, उसी के कारण उनको जेल भेजा गया है। ऐसे में अब आशीष मिश्रा से पूछताछ हो रही है। अजीत हमारे साथ मौजूद है। अजीत, जब सबसे पहले आपने आशीष मिश्रा से बात की थी तो वो किस तरह से, कौन वो साक्ष्य और सबूत रख रहे थे जिनके आधार पर वो अपनी बेगुनाही साबित कर रहे थे? देखिए राजू, उनके पास सिर्फ एक सबूत था जिसको वो बार बार दिखा रहे थे, वही 1 से 1.5 मिनट का वीडियो। वो बार बार ये कह रहे थे कि हमारे पास वीडियो है, दंगल के वक्त हम यहाँ मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई लगातार हो रही थी। अब दो पेच है। पेच ये था पहला कि जो चूंकि हरीश साल्वे ने जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट, इसकी ने वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा, तो पुलिस के सामने ये भी मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला संज्ञान में है। 20 अक्टूबर को इसकी फिर सुनवाई होनी है। न्यायिक जांच कमेटी, प्रदीप श्रीवास्तव इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो एसआईटी के सामने, पुलिस के सामने ये भी है, क्योंकि उनको न्यायिक जांच कमेटी को खुद फेस करना है, सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को खुद फेस करना है। तो इसलिए आशीष मिश्रा के लिए मुश्किल है। उनके पास कोई बड़ा सबूत उस वक्त नहीं था जब जो है बने रहिए। आशीष मिश्रा के लिए मुश्किल है। मुश्किल ये है 40 सवालों में पहले ही सवाल का जवाब देना। घटना के वक्त आप कहां थे? सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से पूछा 302 में आप क्या करते हैं, गिरफ्तारी ही करते हैं ना? उसका जवाब भी बहुत मुश्किल हो गया। 10:36 मिनट पर, एग्जैक्ट 24 मिनट पहले आशीष मिश्रा पुलिस लाइन में हाजिर होता है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, हमारी महा कवरेज जारी है, कहीं मत जाइएगा। रिटायर्ड जज अध्यक्षता में